हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल करियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ जो हम लोग आज का जो सेशन होगा हम लोग का, आज के जो टॉपिक हम लिए हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम यानी 2022 के जो आपका एक बोर्ड एग्जाम होगा उस एग्जाम में 100% आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः यहाँ पे दी गई है। कोई दो वृत्त है, उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कहता है यहाँ पे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये मिनटों में निकलने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ सीखिएगा। जिनको नहीं आता हो वो भी आज इसी टाइम आप सीख सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहला त्रिज्या कितना दिया आपका 19 सेंटीमीटर। चलिए इसको मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं R1, यानी कि पहली त्रिज्या आपका कितना है 19 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं यहाँ पे। उसको क्या आपका दूसरी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग R2 कर लेते हैं, कितना आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया इस दोनों त्रिज्याओं का जो परिमाप होगा यानी कि जो परिधि होगी वो एक नया वृत्त बनेगा। जब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो एक नया वृत्त बन जाएगा और उसकी जो त्रिज्या होगी वही हमें बतानी है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम है, मान लेते हैं वो बड़ा वाला आर है। क्या मान लेते हैं, बड़ा वाला आर है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाएगा आपका क्वेश्चन में, तो प्रश्न से आइएगा तो प्रश्न में बोला गया इसकी परिधि और इसकी परिधि को जब हम ऐड करेंगे तो कहा होगा इसकी परिधि के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, पहले वृत्त की परिधि प्लस में कहा जाएगा आपका दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कहा जाएगा आपका नए वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए नए वृत्त की परिधि। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि और नए वृत्त की परिधि बराबर में होगा। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। चलिए देखिए यहाँ पर 2 पाई, अब पहले वृत्त की परिधि के लिए पहला वृत्त का त्रिज्या क्या आपका R1, ऐसे क्या लिखेंगे यहाँ पे R1 प्लस 2 पाई कहा जाएगा त्रिज्या आपका R2 बराबर में कहा जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है इसके वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, सब में 2 पाई लगा हुआ है लेकिन सबकी त्रिज्या क्या अलग अलग है, इसीलिए क्या किया हमने R1 R2 या कैपिटल R कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में 2 पाई कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लीजिए। 2 पाई यहाँ क्या बच जाएगा आपका R1 प्लस में क्या बच जाएगा आपका R2, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 पाई बराबर वाला आपका R। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना आपका 19 सेंटीमीटर, 19 प्लस R2 कितना आपका है 9 बराबर का बच जाएगा आपका R। यानी कि R का वैल्यू कितना निकल के आ गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जोड़ दीजिए दोनों को। 19 9 कितना होता है आपका 28 होता है, 28 बराबर R, या आप ऐसे लिख सकते हैं R बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पे R का था नए वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो परिधि होगा उसको हम अगर जोड़ देते हैं और नया जो वृत्त बनता है उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 28 सेंटीमीटर होगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिखे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जब भी दो वृत्त की त्रिज्याएं दी जाएगी आप कहा जाएगा परिधि को जोड़ने पे एक नया वृत्त बनेगा। अब उसके बाद जो वृत्त का जो आपका त्रिज्या होगा वो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आंख बन के क्या करना, दोनों वृत्त की त्रिज्या को क्या कीजिए जोड़ दीजिए। देखिए 19 और 9 कितना होता है 28। यहाँ भी आप मेरा वही काम हुआ, यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होके R1 और R2 का हो गया ऐड हो गया और आंसर कितना गया आपका 28 सेंटीमीटर। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। वहां क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपको वहां देखिएगा, वहां सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ परिधि से जुड़ा हुआ था, यहाँ आपका क्या आपका क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का आ गया। यहाँ भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई है, यहाँ भी दी गई है दो वृत्त की त्रिज्या। इसी तरह से R1 R2 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ भी आपका R1 का वैल्यू कितना होगा, आपका R1 कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर और R2 कितना होगा आपका
R2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे बड़ा R कितना हो जाएगा आपका, बड़ा R नहीं मालूम है, वाट नहीं मालूम, ठीक है। यही R का मान कैपिटल R जो दिख रहा है, यानी कि नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले वृत्त की क्या लिखे हैं, यहाँ पे परिधि लिखे हैं। यहाँ पे परिधि नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। यहाँ क्या था, परिधि के बराबर, यहाँ क्या, क्षेत्रफल के बराबर। तो हम लोग किसके बराबर करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, देखिए पहले वृत्त का क्या जाएगा, पाई आर 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला वृत्त की त्रिज्या कितना आपका 1 है, प्लस आएगा पाई आर 2 का स्क्वायर। आप यहाँ इस तरह से लिख लीजिएगा, यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि लिखे, यहाँ पहले आप इस तरह से यहाँ लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखे हैं पहले वृत्त की परिधि, यहाँ लिखिएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा आपका, नए वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अब बराबर में क्या होगा आपका, नए वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, क्षेत्रफल में क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। देखिए त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी आपका स्क्वायर हो रहा है। यहाँ का त्रिज्या का नाम है R1, R2 का कैपिटल R। समझे, यहाँ देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है आपका, पाई कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ का बचा आपका R1 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में यहाँ का बचा आपका R2 का स्क्वायर बच जाएगा, बराबर कितना, पाई आर कैपिटल R का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, कट गया। अब R1 और R2 का मान डालिए। R1 का मान कितना आपका 8 सेंटीमीटर, चलिए 8 लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना आपका यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, बराबर कितना आपका R का स्क्वायर। यहाँ ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 36, 64 और 136 कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, बराबर का आपका R स्क्वायर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर बराबर कितना 100। पहले R स्क्वायर को लिख लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं अंक को। अब यहाँ से R का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, R का, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जैसे स्क्वायर हटाएगा उसमें क्या जाएगा आपका, रूट चला जाएगा, क्या जाएगा, रूट। तो R बराबर कितना जाएगा आपका रूट 100, और जैसे ही रूट के अंदर 100 होगा उसका मान कितना होता है, 10 होता है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे R बराबर कितना निकल जाएगा, R बराबर आपका निकल कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भी क्षेत्रफल कहेगा तो क्या करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या करना है, बहुत ही मिनटों क्या सेकंडों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर दो वृत्तों की त्रिज्या दी जाएगी क्रमशः, फिर कहा जाएगा उसके क्षेत्रफल को जोड़ने पर जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए और उसको ऐड करके उसका वर्गमूल कर दीजिए। यहाँ भी वही किया गया, देखिए पाई से पाई कट गया, दोनों का स्क्वायर कर दिए और फिर क्या किया गया, उसका वर्गमूल कर दिया गया और यही 10 सेंटीमीटर आपका निकल के आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब एग्जामों में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सब 2 अंक में पूछने वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये आपका कोई ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कोई ठोस गोला है, ठीक है। अब इसको हम लोग पिघला देते हैं, ठीक है। इसको पिघलाने के बाद ये लिक्विड में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग छोटी छोटी गोली बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी हम लोग क्या करते हैं, गोली बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कितनी गोली बनेगी यही हमसे पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब घबराइएगा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे ठोस गोला को पिघलाएंगे, कैसे 1 सेंटीमीटर में डालेंगे, फिर कैसे काउंटिंग करेंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जिनको आता है खुद से बना सकते हैं, जिनको नहीं आता है इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे बताने के बाद आप सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले क्या है, बड़ा गोला, क्या आपका बड़ा गोला की त्रिज्या कितनी है आपका 5 सेंटीमीटर है, छोटे गोली की त्रिज्या कितनी है आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पिघलाने के बाद गोलियों की संख्या निकालनी है, डायरेक्ट इसका आंसर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर सकते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या क्या आपका, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पे क्या आपका बड़े गोले की त्रिज्या आपका मान लेते हैं इसको बड़ा आर, क्या है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लोग सॉल्व कर, आज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर कर लेते हैं, कितना आपका 1 सेंटीमीटर।
इसीलिए क्या निकालना है, पिघलाने के बाद, क्या पिघलाने के बाद गोलियों की संख्या, इसीलिए निकाले थे आप, इसीलिए पिघलाने के बाद गोलियों की संख्या बराबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, मात्र और मात्र 10 सेकंड में बन जाएगा ये, ठीक है। अगर इसको नहीं लिखा जाए, इसका आंसर आप मौखिक भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पिघलाने के बाद जो गोलियों की संख्या होगी वो क्या होगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा में क्या होता है यहाँ पे, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, यानी कि जो भी पहले से जो गोला रहेगा जिसको हम लोग पिघलाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे, उसके आयतन को। अब पिघलाने के बाद जो आएगा वो छोटी छोटी गोलियां आएगी, उसके आयतन को बटा में लिखेंगे, भाग कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट है। अब यहाँ देखिएगा बड़े गोले का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला का त्रिज्या क्या आपका आर ना, बड़ा वाला आर, तो बड़ा वाला आर लिखेगा, आर का क्यूब बटा छोटा गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी होता है, इसका यहाँ पे त्रिज्या क्या आपका छोटा आर है, इसलिए छोटा क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या अलग अलग है, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, इसलिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा आपका आर क्यूब, अब बटा में छोटा स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे आर क्यूब बड़ा आर कितना आपका 5, 5 का क्यूब हो जाएगा बटा कितना क्यूब 1 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5, अब बटा 1 का क्यूब मतलब 1 गुना 1 गुना 1। अब ध्यान देंगे सेंटीमीटर क्यूब इसमें भी होगा, सेंटीमीटर क्यूब इसमें भी होगा, वो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो 25 25 25 पंचे 125, अब बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, यानी कि कितना गोलियां निकल के आया 125 गोलियां, कितना निकल गया 125 गोलियां, यही आपका आंसर हो गया। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाएंगे और 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली गोलियां बनाएंगे तो कितनी गोली बनेगी 125 गोली बनेगी। इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे ये कहा दिया जाए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाना है और 2 सेंटीमीटर वाली गोलियां बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 8 गुना 8 गुना 8 ऊपर रहेगा, अब क्या बोले हैं 2 ना बोले हैं 2 नीचे रह जाएगा, 2 गुना 2 अब काट दीजिएगा, इससे 8 से कितना आ जाएगा 64। ये कब करेंगे, जब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाएंगे और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली बनाएंगे, तब ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि जिसको पिघलाना रहेगा उसके आयतन को ऊपर और जिसका जितना मिलाना रहेगा उसके आयतन को नीचे, 3 बार ऊपर लिखेगा, जो लाना रहेगा 3 बार नीचे लिखेंगे और उसको भाग कीजिएगा, आपका पूरा पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला में भी दिख सकता है और आपका ऑब्जेक्टिव में भी दिख सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा मौखिक रूप से भी इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यह क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ भी आप लोग आखिर तक देखिएगा क्वेश्चन को, और जिनको नहीं आता है यहाँ सीखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, आप पूरा आप सीख भी जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन इस तरह से कहता है सिद्ध करेगी, क्या करना है हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है cos a बटा में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा में cos a बराबर 2 sec a, यानी कि इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कितना लाना है 2 sec a लाना है। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें क्या होता है कि आंसर आपके सामने होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं साबित कैसे होगा, साबित करने वाला क्वेश्चन जो है और आसान हो जाता है क्योंकि आंसर आपको मालूम होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका क्लास पूरा इसका जो भी क्लास है उसका वीडियो अपलोड होगा, आप अगर चाहे तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग LHS करते हैं, ये आपका क्या होगा RHS कहलाएगा। तो हम लोग LHS से इसको सॉल्व करते हैं, LHS लिखते हैं। LHS में क्या है आपका, उसको नोट कर लीजिए, cos a बटा में क्या आपका 1 प्लस में sin a है, sin a प्लस का लिखा आपका 1 प्लस में sin a, अब बटा में क्या आपका cos a है, cos a लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा बीच में प्लस है तो क्या करेंगे हम लोग भिन्न का जोड़, क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। अब यहाँ भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम लीजिए पहले, तो इस वजह का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस में sin a और इनटू में क्या हो जाएगा आपका cos a। जिस तरह से अगर कहा जाए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा तो 6 होता है, यानी कि 2 गुना 3,
यहाँ पे हम लोग गुना में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग नीचे वाले से भाग कर लेते हैं। तो जैसा ही से इसमें हम लोग नीचे वाले से भाग करेंगे तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या आपका कॉस बच जाएगा, कॉस ए। तो जो बचता है उसको ऊपर वाले से जस्ट इसके ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो कॉस ए को कॉस ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। फिर अब हम लोग एलसीएम में इससे भाग करते हैं। तो जैसे ही पूरा में नीचे वाले से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 प्लस में साइन। तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से जैसे ही गुना करेंगे, जैसे 5 को 5 से गुना करना हो तो 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 1 प्लस में साइन ए इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या है यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए, ये पहले से है और ये प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर एक का साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर मत कीजिएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपका साइन है तो साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या होता है आपका 2ab, क्या होता है 2a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना आपका साइन a। फिर से देख लीजिए, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर, यहाँ a प्लस b का स्क्वायर, या इसको कहेंगे a इसको कहेंगे b, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से आया, a का वैल्यू कितना 1 का, साइन का वैल्यू साइन। उसके बाद बटा करेंगे हम लोग, जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस में साइन a, 1 प्लस साइन a लिख लेते हैं, इंटू में क्या आपका cos a का cos a। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम एक साथ लिख लें, दोनों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो cos स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1 बराबर 1 होता है। तो यहाँ इस दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये कहां से आया है, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में जुड़ के कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, फॉर्मूला ये। अब प्लस में ये आपका 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका प्लस में 1 रहेगा, और यहाँ गुना कीजिएगा 2 को 1 से तो 2 और 2 को फिर साइन से गुना किया तो हो जाएगा आपका प्लस में कितना 2 साइन ए। अब बटा में आपको जो दिख रहा है उसे नोट कर लीजिए, 1 प्लस में साइन ए और इनटू में क्या आपका cos a है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक और एक आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, तो एक और एक इसको जोड़िएगा, आपका क्या बन जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, और ये आपका साइन के साथ ही रहेगा, प्लस में 2 साइन a। अब बटा में जो दिख रहा है उसको वैसे लिखिए, 1 प्लस में साइन a और इनटू में क्या आपका cos a, यानी कि देखिए यहाँ से जो बटा चलते आ रहा है वही आपका वैसे ही जाएगा, आखिर में वो कट जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कटेगा ये, अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन हो सकता है 2, बिल्कुल हो सकता है 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा, देखिए भाग के 2 1 2 1 बचेगा, प्लस यहाँ का बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ साइन बचेगा। देखिए कॉमन वाले अंक से अगर इसको गुना कर कीजिएगा तो आपका यही आएगा, 2 को एक से गुना किया 2, 2 को साइन से गुना किया 2 साइन। अब जैसे नीचे वैसे लिख दीजिए, 1 प्लस में साइन ए इंटू में क्या आपका cos a, ठीक है इतना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए का होगा कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो आपका बच क्या जाएगा, तो बच क्या गया, देखिए ऊपर में बच गया 2, नीचे बच गया आपका कितना cos, क्या बच गया आपका cos a। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का 2 बटा, मेन बटा आपका ये है। उसके बाद cos को हम आंसर किस में लाना है, सेक में लाना है, तो cos को आप आसानी से सेक में ला सकते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा सेक होता है, क्या होता है 1 बटा सेक ए। अब देखिएगा मेन बटा के नीचे क्या आपका 1 है, तो 1 नीचे रहेगा, सेक का होगा आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 सेक ए, ये आ गया आपका आंसर, यानी कि RHS आपका आ गया कितना 2 सेक ए, यानी कि जो लाना था सिद्ध करके वो आ गया। इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर में RHS, यही हो गया आपका प्रूफ। बहुत ही आसानी से निकल गया, ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे बनाया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, जिनको नहीं आता होगा आपको बिल्कुल और आसानी से आ जाएगा। जो भी आपका जोड़ वाला प्रश्न होगा, जोड़ वाला क्वेश्चन होगा, सब में आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा, इसी पैटर्न पे आप बनाइएगा, सब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। वह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जो कि एपी चैप्टर का है। हमेशा एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। जो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या करता है, आपका एपी दिया गया, क्या दिया गया, एपी यानी कि समांतर श्रेणी दी गई। यहाँ दिया गया 3, 8, 13, 18 यानी कि एक टर्म है, 5 के टर्म में आगे की ओर बढ़ रहा है। पहला 3 है, दूसरा क्या आपका 8 है, तीसरा क्या आपका 13 है, उसके बाद आपका 18 है, चौथा 5वें नंबर में भी पूछाएगा, छठे पे भी पूछाएगा, 7वें में भी पूछाएगा, 8वें में भी आएगा। तो बोला गया कैवे नंबर पे यानी कि कौन सा पद कितना होगा 78, कैवे नंबर पे 78 आएगा, क्या आएगा 78 आएगा, वो आपको बताना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ध्यान देंगे, इसको भी आप सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एपी का जो सबसे पहला अंक होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रथम पद यानी कि ए कहते हैं, क्या बोलते हैं ए। तो ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें होता है एक सार्व अंतर, क्या होता है, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी द्वारा इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी से। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर कितना, तो कैसा निकलता है, दूसरा में से पहला को हम लोग माइनस कर देते हैं। दूसरा पे नंबर पे क्या 8 है और 8 में से 3 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका 5 बच जाएगा। और ये जो 78 है, बोला क्या कौन सा पद 78 होगा, यानी कि अंतिम में 78 कहीं पे है, कैवे नंबर पे वो निकालना है, यानी कि एनवा पद कितना है 78, एनवा पद कितना है आपका 78 यानी कि 78 है। तो हमें एन का वैल्यू निकालना है, किसका मान निकालना है, एन का मान यानी कि पदों की संख्या। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एन का मान मालूम है, एनवा पद मालूम है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एनवा पद का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एनवा पद का, a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी बराबर क्या होता है एन। या आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एन ऐसे भी होता है एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, या बाद में लिखिए एन, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ मान डालिए, ए का मान कितना है आपका 3 है, 3 लिख देते हैं, प्लस एन का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है कितना है, तो एन का कितना रहेगा आपका एन ही रहेगा, -1 तो -1, डी का मान कितना आपका 5 है, सब सामने लिखा हुआ है, और एन का वैल्यू कितना आपका 78 है, 78 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपका 3 दिख रहा है, n-1 गुना में 5 की ये क्या है प्लस में 3 है, इससे 3 उस पर का होगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि इस पार का बच जाएगा आपका, इस पार बचेगा n-1 गुना में कितना आपका 5 बराबर 78 पहले से है, ये 3 उस पर जैसे ही जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ घटा भी देंगे, और ये n-1 के 5 क्या है गुना में है, और आपको मालूम होगा कि जैसे ही गुना में कोई रहे बराबर के उस पर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, वो भाग में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 5 को उस पार भी कर देते हैं, तो क्या आएगा n-1 बराबर, देखिए 5 नहीं लिखे हैं, 5 को उस पार लिखने वाले हैं, 78 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 75 बच जाएगा, ठीक है। अब 5 को उस पार करेंगे तो किसमें हो जाएगा, ये बाटा में हो जाएगा, 5 बाटा में 5 हो जाएगा, चूंकि ये गुना में है, काटिएगा 15 5 75, 15 बार में क्या होगा 75, कट जाएगा 5 से। तो यहाँ जो है n का मान निकालना है, n के साथ क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, -1, उसको हम लोग हटा देंगे, उस पार भेज देंगे, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 पहले से है, जैसे ही 1 उस पर जाएगा तो n के साथ जो 1 लगा कौन सा संबंध में है, कौन से रिश्ते में है, माइनस में है, जैसे उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब n बराबर 15 प्लस में 1 कितना है आपका 16, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 8 13 18 18 का क्या होगा 23 होगा, 28, इस तरह से पद बढ़ता चला जाएगा। तो 16वें नंबर पे कितना आएगा 78 आएगा, 16वें नंबर पे 78, आप काउंटिंग करके उंगली पे करके देख लीजिएगा, कॉपी पे लिख के देख लीजिएगा, 16वें नंबर पे क्या आएगा आपका 78 आएगा, 78 आएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपकी पूरी तैयारियां कराई जाएगी। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपका सब्जेक्टिव हो, आपका प्रैक्टिस सेट हो, या हो आपका मॉडल सेट, सबकी तैयारी कराई जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में।